हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, द लोकसभा स्पीकर। रिसेंटली 18th लोकसभा के लिए इलेक्शंस हो गए हटे हैं, जनरल इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के लिए और 4 जून को उसका रिजल्ट आया। तो जाहिर सी बात है किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं, इसको लेके तो कयास चलते ही रहते होते हैं, राइट। पर अभी मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री की शपथ ले भी चुके हैं ऑलरेडी, बट अभी भी 18th लोकसभा के स्पीकर कौन होंगे इसके इलेक्शन होने अभी बाकी हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के बाद जो स्पीकर है वो कैसे चुना जाता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं, क्या अथॉरिटी होती है, ये सब कुछ देखो। रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीकर इन द इंडिया, बैकग्राउंड समझ लेते हैं उसका। फॉलोइंग द वेस्टमिंस्टर मॉडल, इंडियाज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आर लेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसे बोलते हैं स्पीकर। प्रिजाइड करना, किसी मीटिंग की, किसी भी तरह की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करना, उसे बोलते हैं प्रिजाइड करना, राइट। तो प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर साहब करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसको लेके? आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ध्यान देना है, डेप्यूटी स्पीकर अभी तक कोई नहीं था, मतलब पिछली 2 लोकसभा में तो नहीं था, अभी इस बार जरूर डेप्यूटी स्पीकर होंगे। स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी के ही होते हैं मोस्टली। एक बार ऐसा इंस्टेंस हुआ है जहां पर रूलिंग पार्टी के नहीं भी थे, बट स्पीकर इज जनरली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड डेप्यूटी स्पीकर इज कन्वेंशनली, देखो मैं शब्दों का उपयोग समझना, कन्वेंशनली, कन्वेंशन है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से होते हैं, राइट। दे आर सून इलेक्टेड आफ्टर द हाउस कमेंसेस, जैसे ही लोकसभा की पहली मीटिंग होगी वहां पर एक प्रोटम स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा। द स्पीकर इज चूजन बाय द सिंपल मेजोरिटी इन द हाउस, इलेक्शंस होते हैं, पर उससे पहले प्रोटम स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब ये प्रोटम स्पीकर क्या होता है? बेसिकली ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, फ्रांस में से प्रैक्टिस किया जाता है। देखो सरल शब्दों में समझते हैं कि जैसे ही लोकसभा की पहली मीटिंग होगी सभी आके बैठेंगे, उसके बाद जो आपके राष्ट्रपति हैं वो अपना एक भाषण देंगे कि भाई क्या बातें हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वो मतलब अपना एक एड्रेस करेंगे हाउस को। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, जो भी सीनियर मोस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे वृद्ध हैं, जो सबसे उम्र में बड़े हैं, नहीं, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा समय लोकसभा में बिताया है, उन्हें वो अपॉइंट करेंगे टेम्परेरी स्पीकर, एडहॉक स्पीकर या प्रोटम स्पीकर, कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं, मतलब एक ही है। द मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एज द प्रोटम स्पीकर, स्पीकर एंड द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ, फिर वो उनको शपथ दिलवाएंगे, उनकी ड्यूटीज उन्हें समझाएंगे। उसके बाद जो प्रोटम स्पीकर हैं यानी जो टेम्परेरी स्पीकर हैं, वो सभी जो भी एमपीज जीत के आए हैं सभी एमपीज को शपथ दिलवाएंगे उनके ऑफिस की। उसके बाद फिर जो सभी एमपीज हैं वो वोट करेंगे और वो वोट करके अपने लिए एक परमानेंट स्पीकर चूज करेंगे। द स्पीकर इज इलेक्टेड, राइट। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेंबर्स नॉट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी सच एज जीएमसी बालयोगी या मनोहर जोशी, ये कुछ ऐसे स्पीकर्स रहे हैं जो रूलिंग पार्टी से नहीं थे। आगे देखते हैं। टर्म ड्यूरेशन, द स्पीकर्स टर्म इज जनरली अलाइंड विद द लोकसभा टर्म। जितने टाइम के लिए स्पीकर की टर्म होती है, लोकसभा की टर्म होती है, दोनों की सेम होती है, 5 साल। दे रिजाइन और दे आर रिमूव्ड अर्लियर, अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई उनकी वो पोस्ट खाली हो जाएगी, पर अगर उन्हें रिमूव करना हो तो क्या प्रोसीजर है? द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस अंटिल द न्यू स्पीकर इज सिलेक्टेड फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। जिस वक्त लोकसभा डिसॉल्व होती है, कौन डिसॉल्व करता है? पहले तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, जैसे 17th लोकसभा डिसॉल्व होगी तभी 18th बनेगी, राइट। तो लोकसभा डिसॉल्व होते जो एमपीज हैं दे डू नॉट रिमेन एमपी, वो एमपी के पद से हट गए हैं। पर स्पीकर के साथ ऐसा नहीं होता है, स्पीकर अपने ऑफिस में कंटिन्यू करते हैं जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती है। आर्टिकल 94 स्टेट्स दैट द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन विद 14 days नोटिस। उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। द स्पीकर कैन बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ लोकसभा मेंबर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ध्यान दें, यहाँ पर स्पीकर को एज अ स्पीकर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, स्पीकर को एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और जब वो मेंबर ही नहीं है हाउस के तो फिर उसकी अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं, राइट। तो बाय डिफॉल्ट वो अपने पद से हट जाते हैं। रेजिग्नेशन अगर देना हो तो ही विल रिजाइन टू द डेप्यूटी स्पीकर। डॉक्टर नीलमा संजीवा रेड्डी इज द ओनली स्पीकर हु हैज रिजाइंड टिल डेट।
क्वालिफिकेशंस एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है कि भाई कोई आपने डिग्री करी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर वो लोकसभा के मेंबर बनने के योग्य हैं, यानी वो एक इलेक्टर है, यानी वो वोट कर सकते हैं और 25 साल उनकी उम्र है, तो वो लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। और क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं तो वो स्पीकर भी बन सकते हैं। इंडिपेंडेंस, द स्पीकर सैलरी इज ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत का राजकोष। कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 266 बात करता है फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब आमतौर पर हर साल बजट पेश होता है, सरकार कहाँ पैसा खर्च सकती है, कहाँ नहीं खर्चेगी, सबकी सैलरीज, वो सबका हिसाब किताब होता है बजट में, राइट। तो उसके ऊपर एमपीज वोट करते हैं। स्पीकर की जो सैलरी होती है वो उस बजट का हिस्सा नहीं होती है, ये डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। इसे बोलते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट देखो, मेजर पावर्स क्या है स्पीकर की और सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब उनको अपनी अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? कई जगह से मिलती है। सबसे पहले तो मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, आर्टिकल 93। उसके अलावा द रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 118 के तहत जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपने अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए अपने हिसाब से रूल्स एंड प्रोसीजर्स बना सकते हैं। तो जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं आर्टिकल 118 के तहत, उसके तहत स्पीकर को पावर मिलती है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हो सकती हैं, चाहे वो रिटन है अनरिटन है, ये सब कुछ, राइट। कंडक्टिंग हाउस प्रोसीडिंग्स, देखो जब प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कौन करेगा? भाई जो प्रोसाइड कर रहा है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। होल्डिंग फाइनल अथॉरिटी ऑन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीड करेगा उसी की अथॉरिटी होगी। ही कंसल्ट्स विद द लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस कौन है? प्रधानमंत्री है। ही कैन अर्जन द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग्स, अर्जन करना मतलब कुछ समय के लिए स्थगित करना, बंद नहीं करना, स्थगित करना। He members require the speaker's permission to ask questions or discuss the matters. स्पीकर की परमिशन के बिना कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। He decides the admissibility of the question and publication of the proceedings. कौन सा प्रश्न पूछा जाने की अनुमति है या नहीं है, वो स्पीकर डिसाइड करते हैं। He has the power to expunge unparliamentary remark and can now allow a secret sitting of the house upon the leader of the house request. और क्या अथॉरिटीज हैं? He is the final interpreter of the constitution when it comes to parliament. देखो ध्यान दो, इस बात को उलझना नहीं है। फाइनल इंटरप्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन होता है? वैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, पर यहाँ पर जब when it comes to parliament तब ये है। द रूल्स ऑफ प्रोसीजर वो को कौन इंटरप्रेट करेगा? वो भी स्पीकर साहब करेंगे। जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है यदि लोकसभा और राज्यसभा में कोई डेडलॉक हो जाए। डेडलॉक का मतलब ये है कि मान लो कोई बिल है, तो लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा पास नहीं कर रही है, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा पास नहीं कर रही, तो एक डेडलॉक हो गया, राइट। तो हम क्या करेंगे? दो पार्टीज है, नाराज हैं, दो हाउसेज है, नाराज है, हम क्या करेंगे? भाई दोनों आके इकट्ठे बैठ जाओ, बात कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग को प्रोसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सॉरी। फाइनेंशियल अथॉरिटी, ही डिसाइड्स इफ द बिल इज मनी बिल। आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल के टॉपिक्स दिए हुए हैं कि किस बिल को हम मनी बिल मान सकते हैं, पर वो डिसाइड करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है। और ध्यान रखें, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। कास्टिंग वोट, आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस अबाउट द कास्टिंग वोट। अगर किसी ऐसे मामले में जहां पर टाई हो जाए, टाई मतलब कि भाई हाँ पक्ष में और ना पक्ष में बराबरी वोट्स हैं, तो कास्टिंग वोट भी वो डाल सकते हैं। कमेटी अपॉइंटमेंट्स, ही अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ द लोकसभा एंड ओवरसीज देयर फंक्शनिंग। देखो यहाँ पर लोकसभा लिखा है, पार्लियामेंट नहीं, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर की बात कर रहे हैं ना, चेयरमैन को नहीं बात कर रहे हैं। क्वासी जुडिशियल पावर, अंडर द 10th शेड्यूल, अगर आपको ध्यान हो, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट लेके आई थी 1985 में, दे कैन डिस्क्वालीफाई अ लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर मतलब जो एमपीस है, किसी भी एमपी को वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो अपनी पार्टी से डिफेक्ट करता है। दिस पावर वाज अपहेल्ड बाय कीतो होलन केस 1992, वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। एडिशनल रोल्स कौन से होते हैं? He is the ex-officio chairperson of the Indian parliamentary groups and linking India's parliament with global parliaments. He is the ex-officio chairperson of the presiding officer of the legislative bodies in India, right? Next देखो, challenges faced by the speaker. स्पीकर के ऊपर आमतौर पर ये एलिगेशन लगता है कि वो हमेशा बायस्ड रहते हैं रूलिंग पार्टी की तरफ, या जो जिस पार्टी से आया है उस तरफ बायस्ड रहने के ऊपर एलिगेशन लगेगी। इंस्टेंसेस वे स्पीकर हैव फेवर्ड देयर पार्टी,
हालांकि स्पीकर किसी भी पार्टी से नहीं होता है, उन्हें होना भी नहीं चाहिए, ही शुड एक्ट इम्पार्शियल, बट उनके ऊपर एलिगेशन तो लगेंगे एज हाईलाइटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन कीतो होलन केस। मिस यूज ऑफ मनी बिल, मिस यूज ऑफ मनी बिल मतलब मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। अगर राज्यसभा मनी बिल को पास ना भी करे तो ये मान लिया जाएगा कि भाई राज्यसभा ने पास कर दिया गया है, तो दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी। तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बिल हो और उसको लेके थोड़ा हल्ला गुल्ला हो, अपोजिशन ना मान रहा हो, तो लोकसभा में अगर पास हो गया है तो राज्यसभा से पास होने की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि वहां पर रूलिंग पार्टी की अथॉरिटी नहीं है, ये कह लो सॉरी मेजॉरिटी नहीं है। तो ऐसे में कई बार स्पीकर में, मैं नहीं कह रहा हर बार, हो सकता है कि स्पीकर मिसयूज करें अपनी पावर का और वो किसी पर्टिकुलर बिल को मनी बिल के रूप में पेश कर दें। क्यों? क्योंकि वहां पर राज्यसभा की पावर नहीं है, तो वह राज्यसभा को बाईपास कर पाएंगे। वेयर द मेजॉरिटी पार्टी रूलिंग पार्टी लैक्स मेजॉरिटी, सच अमेंडमेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके अलावा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट 2010, एक्सपेंशन अब्यूज, पार्टीशन यूज ऑफ द पावर टू एक्सपंज रिमार्क्स बाय द मेड बाय द एमपीज, ये थोड़ा सा मिस यूज ऑफ पावर है। इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन डिले, अगर सरकार यानी रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है तो उसे एडमिट ही नहीं करना, डिले करे जाना या हाउस को एडजर्न कर देना। तो इससे क्या होगा, ये उसकी अथॉरिटी के ऊपर, ये उनके पद को नहीं सूट करता है, उन्हें इम्पार्शियल एक्ट करना चाहिए। डिलेइंग द एडमिशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट बाय रिपीटेडली adjourning द हाउस। ऑपोजिशन बाइस, disproportionate use of the power to suspend members for misconduct against opposition party। अब जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से हैं, तो ऐसे में कई बार ये देखने को मिलता है कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी के एमपी ने अगर कुछ कह दिया तो कोई नहीं जाने दिया, अपना ही बंदा है। बट अगर ऑपोजिशन के मेंबर ने वही सेम बात कह दी है तो उसको डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया, चाहे सस्पेंड कर दिया या उनको हाउस से निकलने को कह दिया, तो ये बायसनेस रहती है, इसे ऑपोजिशन बायस कह रहे हैं। पार्टी इंटरेस्ट ओवर नेशनल इंटरेस्ट, restricting debates or discussion that could impact the ruling party's agenda, हो सकता है वो चाहे even if crucial for nation, bypassing committee review, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम आमतौर पर देखते हैं कि स्पीकर शायद थोड़ा सा abuse of power कर जाते हैं, right? Future consideration, it is crucial for democracy that speaker remains impartial। लोकतंत्र के सही रूप से काम करने के लिए जो स्पीकर हैं, खासकर स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उनका ढंग से काम करना, ढंग से नहीं मतलब इम्पार्शियल रूप से काम करना जरूरी है, राइट? तो ऐसे में ही मस्ट एक्ट impartial, the speaker should ensure comprehensive deliberation and legislative scrutiny of important bills, upholding the integrity of the parliament। स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो अध्यक्ष है, अगर वही इंटीग्रिटी होल्ड नहीं करेंगे, वही इंटीग्रिटी को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, राइट? तो ऐसे में स्पीकर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट व्हेन इट कम्स टू लोकसभा। आई होप उनसे जुड़े आपको जो आर्टिकल्स हैं, उनसे जुड़े जो भी प्रावधान है आपको डिटेल में समझ आ गए होंगे। मेरा नाम इंद्रजीत, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।